दोस्तों, मैं एबीएस पठान आज लेकर आया हूं आपके लिए एक सफल व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपकी रिस्क लेने की क्षमता को, आपके जोश, जुनून, उत्साह को कई गुना बढ़ा देगी। ये कहानी आपको समस्याओं से लड़ना सिखाएगी। ये कहानी आपको बताएगी कि लोग आप पर कब विश्वास करने लगेंगे। दोस्तों, 250 से ज़्यादा शहरों में 15 लाख से ज़्यादा ड्राइवर पार्टनर, 7,000 कर्मचारी, कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 5.7 बिलियन। दोस्तों, क्या कोई मध्यम वर्गीय परिवार का युवा अपने दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और इससे भी बड़ा कर सकता है। ये करके दिखाया है ओला कैब्स कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने। तो आइए जानते हैं, समझते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया, ताकि हम भी भाविश अग्रवाल से सीखकर कुछ नहीं बहुत बड़ा कर सके। कंपनी के संस्थापक भाविश अग्रवाल आईआईटी से पढ़े हुए थे। भाविश अग्रवाल को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक शानदार नौकरी भी मिल गई। समय के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहते हैं प्रतिभा का कोई ज़्यादा रोक कर नहीं रख सकता, और यही भाविश अग्रवाल के साथ भी हुआ। भाविश अग्रवाल हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचा करते थे। हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचने वाले भाविश अग्रवाल कहते हैं, मैं हमेशा खुद का कुछ शुरू करना चाहता था, और यही वजह थी कि मैं विकल्प तलाश रहा था, लेकिन मैं समाज की किसी समस्या का समाधान भी करना चाहता था। ओला कंपनी के आइडिया एक ट्रिप के बाद आया। बेंगलुरु से बांदीपुर की यात्रा के लिए मैंने एक कार किराए पर ली। यात्रा का अनुभव बेहद खराब रहा। किराया को लेकर ड्राइवर से बहस हुई। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और मेरे को बाकी यात्रा बस से करनी पड़ी। उसी समय मेरे दिमाग में एक आइडिया ने क्लिक किया, और मेरे को लगा इस समस्या का सामना मेरे जैसे कई ग्राहक कर रहे हैं। ये लोग क्वालिटी कैब्स की सर्विस की तलाश में हैं। यहाँ मेरे को पहली बार कैब सर्विस में शानदार क्षमताएं नजर आई, और मैंने बिना देर किए मेरे दोस्त और कंपनी के सह संस्थापक अंकित भाटी के साथ मिलकर ओला की शुरुआत की। तो दोस्तों, आइए समझते हैं और उनसे सीखते हैं कि भाविश अग्रवाल को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान कैसे किया। ओला की शुरुआत मुंबई में एक 10 बाई 12 फीट के कमरे से हुई। शुरुआत में लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, खुद ड्राइवर भी बने, लेकिन पीछे नहीं हटे। शुरुआत में भाविश अग्रवाल ने कंपनी का हर काम खुद ही किया। कस्टमर सपोर्ट से संभालने से लेकर उन्होंने गाड़ी अटैच कराने आए ड्राइवर्स का फोटो भी खुद ही खींचा। एक बार तो एक ड्राइवर उपलब्ध नहीं होने के कारण वे खुद ड्राइवर बनकर कस्टमर को घर छोड़ने गए। बाद में कई बार ऐसा हुआ। दिसंबर 2010 में भाविश अग्रवाल ने कंपनी शुरू की। तब देश में स्टार्टअप का आज जैसा माहौल नहीं था। इन्वेस्टर मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्हें खुद पर और अपने काम पर पूरा भरोसा था, और इसी का परिणाम था कि बाद में ओला कंपनी यूनिकॉर्न क्लब में सबसे जल्दी शामिल होने वाला स्टार्टअप बन गया। और बाद में उनकी मेहनत, उनका त्याग, बलिदान और रिस्क लेने की क्षमता का ही परिणाम था कि सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े संस्थान की फंडिंग भी मिली, और रतन टाटा जैसे लोगों ने कंपनी में निवेश किया, और बाद में भाविश अग्रवाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, हमें भाविश अग्रवाल के कामयाब सफ़र से 4 बातें सीखने को मिलती है। पहली, अगर आपको अपने आप पर और अपने काम पर पूरा भरोसा है तो रिस्क लेने से और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने में कभी नहीं घबराए। दूसरी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको डराएंगे, लेकिन फिर भी आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है। तीसरी, भाविश अग्रवाल ने मात्र 24 साल की उम्र में ओला कैब्स की शुरुआत की और छोटी सी उम्र में एक सफल बिजनेसमैन बन गए। इससे ये साबित होता है कि अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है, अपने काम से मोहब्बत है, निरंतर प्रयास की क्षमता है, जोश है, जुनून है, उत्साह है, तो आप किसी भी उम्र में किसी भी समय सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। चौथी शिक्षा, लोग आपकी तभी मदद करेंगे जब आप उनको कुछ करके दिखाएंगे। कहते हैं, जब आप किसी काम को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उस काम को करने में आपका साथ देती है। तो
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की शानदार मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों, कहानी को पूरा सुनने के लिए।